ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतरम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में सप्तम स्कंध में जो हमारा 24वां प्रकरण है दैव वासना प्रकरण, इसमें प्रहलाद जी के विषय में बताया जाएगा। ये शुभ वासना, क्योंकि प्रहलाद जी की जो वासना है वो शुभ वासना है, तो प्रहलाद जी के विषय में बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो 7वां अध्याय चल रहा है, अभी 6ठा अध्याय हमारा जो अभी छठा अध्याय चल रहा है, 7वां नहीं। तो इसके अंदर प्रहलाद जी असुर बालकों को शिक्षा दे रहे हैं। उस शिक्षा में ही बड़ी सुंदर शिक्षा है, बड़ा समझने योग्य शिक्षा है सारी ही। थोड़े शब्द अवश्य ही हमारे को, क्योंकि हम सभी जो है ग्रह मेधी हैं, मैं तो कम से कम ग्रह मेधी ही हूं, तो इस प्रकार से हृदय को जो है चुभता तो है, लेकिन सच्चाई तो यही है जो वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कहां कहां पर हमारा मन जो है फंसा हुआ है इस संसार के अंदर। धन की तृष्णा इतनी अधिक है, जैसे कि एक चोर होता है अथवा एक व्यापारी होता है, तो वो अपने प्राणों की बाजी लगा के भी धन का संग्रह करता है। उसी प्रकार से हम उस धन की तृष्णा को कैसे त्याग सकते हैं? और जो इंद्रियां जिसकी वश में नहीं है, वो कौन सा पुरुष जो है परिवार की जो ममता है, आसक्ति है, उसको छोड़ सकता है? और जो हमारी पत्नी है, हमेशा हमारे प्रिय करने वाली है, हमें इतना प्रेम करती है, मीठी मीठी बातें करती है, उस पर जो न्यौछावर कर चुका है स्वयं को, अपने बच्चों की तोतली भाषा के ऊपर भाषा तुतला के जब वो बोलते हैं तो बड़ा लुभा चुका है, उसको बड़ी अच्छी लगती है, तो वो उन्हें कैसे छोड़ेगा? और इसके अतिरिक्त कह रहे हैं पुत्र है, जो पुत्रियां हैं वो तो बड़ी प्यारी होती है पिता को, और जो हमारे वृद्ध माता पिता हैं, कौन उनका ध्यान रखेगा? हमारा घर अनेक प्रकार की हमने जिंदगी भर की कमाई करके सुंदर सुंदर सामग्रियों से उसे सजा रखा है, और हमारी जो जीविका का साधन है जो हमको मिला है कुल परंपरा से, और हमारे जो सेवक हैं इतनी सेवा करते हैं, तो कौन इसको छोड़ सकता है? इसके अतिरिक्त बता रहे हैं कि जो रसनेन्द्रिय और जन्नेन्द्रिय का सुख है, जो इसी को सर्वस्व माने बैठा है, जो ग्रह मेधी है, भोग वासनाएं तृप्त हुई नहीं है, वो तो रेशम की कीड़े की तरह अपने को और भी अधिक कड़े बंधन में जकड़ता चला जाता है। फिर वो कहां से विरक्त होगा? अर्थात हो ही नहीं सकता। और कुटुंब के अंदर इतना रमा हुआ है व्यक्ति कि अपनी अमूल्य आयु को जो है खो रहा है, और जीवन का वास्तविक उद्देश्य उसको प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। यद्यपि यहां पर हमको अनेक प्रकार के कष्ट में हैं,
आध्यात्मिक कष्ट हैं, अनेक प्रकार के, हमारा मन ही हमको साथ नहीं देता, ब्लड प्रेशर है, टेंशन है, शरीर के अंदर कितनी कितनी प्रकार की नई नई बीमारियां आ गई हैं। लेकिन फिर भी कैसी विडंबना कि हम इस ममता के फेर में ऐसे पड़ जाते हैं कि केवल धन के चिंतन में ही डूबे रहते हैं कि कैसे जीवन निर्वाह करें। यद्यपि जानते हैं कि यदि हम किसी दूसरे का धन हरण करेंगे तो हमको जो है भोगना पड़ेगा, लेकिन तो भी दूसरों का धन हरण करने में कभी भी हिचक नहीं करता वो। इस प्रकार से अब आगे 16वें श्लोक में कह रहे हैं, विद्वान पीथम दनुजाः कुटुंबम पुष्णन् स्वलोकाय न कल्पते वै यह स्वीय पारक्य विभिन्न भावस तमः प्रपद्येत यथा विमूढ़ः। 16वें श्लोक में कह रहे हैं, हे दनुजाः अर्थात हे दानवों, दनु के पुत्र थे इसलिए उनको कहा जाता है दनुज। तो हे दानवों, यह जो स्वीय पारक्य अपने और परायपन के विभिन्न भाव भेदभाव वाला है, जो ये सोचता है कि ये मेरा है दूसरे का है, वो इत्थम मन इस प्रकार विद्वान अपि जानता हुआ भी कुटुंबम अपने कुटुंब का पोषण करता हुआ वही माने निश्चित रूप से स्वलोकाय कल्पते न, वो ये कभी नहीं जान पाता कि उसका अपना क्या स्वरूप है, मैं कौन हूं ये नहीं जान पाता। और इसीलिए विमूढ़ यथा, जैसे एक विमूढ़ व्यक्ति है, अज्ञानी है, वो तमह प्रपद्येत नरक की प्राप्ति करता है, अधोगति की प्राप्ति करता है। तो ये जो भेदभाव है मैं और मेरा, जो माया है उसने हमारे ऊपर जो पर्दा डाला हुआ है इस मैं और मेरे के रूप में, ये व्यक्ति अपने कुटुंब का पोषण तो कर रहा है, इतना तो ठीक, लेकिन ये नहीं जानता कि उसका कर्तव्य वास्तव में है क्या। उसको भूल चुका है, अपने स्वरूप को भूल चुका है कि मैं कौन हूं। उसको जो कह दिया जाता है संसार में कि तुम सबका भरण पोषण करोगे, तुम्हारा यही कर्तव्य है, तो बस यही करता है। तो वो अपने कुटुंब का भरण पोषण करते हुए भी भगवत भजन नहीं कर पाता। विद्वान हो तो भी, विद्वान अपि जानते हुए भी कि ये इस गृहस्थ के अंदर हमको कितनी कितनी असुविधाएं हैं, हमको कितना कितना दुख मिल रहा है, सारी चीजें जानता है, लेकिन अपने को समझने में, अपनी आत्मा को समझने में, अपने कर्तव्य को समझने में विमूढ़ हो जाता है, न कल्पते, समर्थ नहीं हो पाता। तो जो बहुत हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसके अंदर जो बहुत आगे बढ़े हुए व्यक्ति हैं, जिनको विद्वान कहा जाता है, स्कॉलर्स कहा जाता है, उनके अंदर भी इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है कि ये मैं हूं और ये दूसरा है, ये मेरा है, ये पराया है। तो इस प्रकार की जो सीमित धारणा है, जो केवल अपने ही कुटुंब के पालन पोषण के लिए जो है लगी हुई है, ऐसी धारणा ये ऐसे ही है जैसे कि बिल्कुल विमूढ़। विमूढ़ का मतलब पशु को कहा जाता है विमूढ़, पशु, क्योंकि पशु को चाहे कितना समझाओ वो नहीं समझेगा। मनुष्य को मूढ़ तो कह दिया जाता है, लेकिन भगवान जहां भी विमूढ़ कहते हैं समझिए वो पशु के लिए कह रहे हैं। जंतवः, गीता में तो भगवान ने कह भी दिया जंतु हैं वे लोग। जंतु का मतलब है क्या? जानवर हैं। तो वे लोग ये नहीं जान पाते कि मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, कियामी, मेरा क्या कर्तव्य है। और इस प्रकार से अत्यंत अज्ञान और अत्यंत मोह से ग्रस्त रहते हैं। हमारे समाज में कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। जो इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं उनको भी बुरा भला कहा जाता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था थी पहले, मनुष्य को शिक्षित करने के लिए गुरुकुल थे। तो केवल मनुष्य को ही शिक्षित किया जा सकता है, पशु को तो शिक्षित किया नहीं जा सकता। तो पशुओं को इसीलिए विमूढ़ कहा जाता है, विमूढ़ कहा जाता है उसको। लेकिन असली विद्वान वही है जो अपने स्वरूप को जानने के लिए चेष्टा करता है। और ये जो जीव है अनेक प्रकार के इस अज्ञान के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के सकाम कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की भांति फंसता चला जाता है, और अधिक और अधिक।
हमें अपने जीवन में राग द्वेष को वश में करना चाहिए। भगवान ने कहा गीता में, तयोर न वाशम आगच्छेत, तो ये परिपंथी हैं हमारे, इनको हमको वश में करना ही चाहिए। राग द्वेष व्यवस्थित हो, लेकिन हमारे राग द्वेष बढ़ते चले जाते हैं, विशेषकर इस कलयुग के अंदर, क्योंकि जहां पर केवल जो है मीडिया का ही बोलबाला है, एडवर्टीजमेंट का ही बोलबाला है, भौतिक सुख सुविधाओं का ही बोलबाला है। तो हम कितना आगे बढ़ गए हैं ये इस बात पर निर्भर है कि हमने कितनी जो है फास्ट चलने वाली गाड़ी बना ली है। ये इस बात पर निर्भर करता है हमारी सभ्यता। हम कितने अधिक बम बना चुके हैं ये हमारी निर्भर करता है, हम कितने सभ्य हैं। तो मापदंड ही बिल्कुल विपरीत हो गए हैं, सोचने का ढंग ही बदल गया है। तो क्या करेगा व्यक्ति? हमारे पास कितने अस्त्र हैं, हमारे पास कितनी पावर है, न्यूक्लियर पावर है, ये निर्णय करेगा कि हम कितने बड़े हो गए हैं, हम कितने सिविलाइज्ड हैं, हम कितने एडवांस्ड हैं। तो जो मापदंड है वही बदल चुका है। और ऐसा उच्च ज्ञान होते हुए भी, बड़े बड़े आविष्कार होते हुए भी हम पशु पक्षियों की मानसिकता से ग्रस्त हैं। जैसे पशु पक्षी अपने जीवन का वास्तविक हित नहीं जानते। अब वो तो पशु पक्षी है, नहीं जानते हैं, तो उनको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन मनुष्यों को कैसे क्षमा करें? क्योंकि वो तो बुद्धि उसको है दी हुई भगवान ने। इसीलिए तो कहा गया कि ऐसे व्यक्ति की जो पशु हैं वो भी स्तुति करते रहते हैं। पहले आ चुका है कि जो ऊंट है, जो गधा है, जो सुअर है, वो ऐसे एक व्यक्ति की स्तुति करता है कि भाई तुम तो हमसे भी महान हो, हमें तो भगवान ने बुद्धि दी नहीं थी, इसलिए अपना आत्म कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तुम्हें तो बुद्धि दी है तो भी तुम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तो तुम हमसे भी महान हो गए। तो अधिकाधिक अज्ञान में हम लोग फंसते चले जाते हैं और जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसका हम अनुसंधान भी नहीं कर पाते। प्राप्त करने की बात तो बाद में उठेगी। विद्वान अपित्थम धनुजा कुटुंबम, हे दानवों, धनु के पुत्रों। 17वें श्लोक में कह रहे हैं, यतो न कश्चित् क्वच कुत्रचित् वा दीनः स्वमात्मानमलं समर्थ विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीडा मृगो यन्निगड़ो विसर्गः। कह रहे हैं कि कामदृशाम का मतलब है काम दृष्टि वाली स्त्रियों का। जिन स्त्रियों के अंदर जो कामनी है, ऐसी स्त्रियां, उनका क्रीड़ा मृग, खेलने का जो मृग है, खेलने का हिरन, तो जो कामनियों के मनोरंजन का सामान बन गया है, क्रीड़ा का सामान बन गया है, उनका क्रीड़ा मर्ग बन रहा है। जैसे स्त्री नचाना चाहे वैसे ही नाच रहा है। और जिसने यत विसर्ग, जिसने विसर्ग माने संतान, जिसने अपने पैरों के अंदर संतान रूपी निगड़ माने रस्सी, बेड़ी बांध ली है, ऐसा वो व्यक्ति क्वच, वह कहीं का भी हो, कश्चित कोई भी हो, और कुत्रचित कहीं भी हो, तो वो बेचारा चाहे कोई भी हो चाहे कहीं भी हो, यतः दीनः, अब क्योंकि वो अत्यंत दीनहीन हो गया है, क्योंकि वो तो अब क्रीड़ा मृग बन गया है, स्त्री उसे जैसे नचाना चाहेगी वो नाचेगा, तो स्व आत्मानम, अपने आप को विमोचितुम, मुक्त करने में, अलम, पूर्ण रूप से, समर्थः न, समर्थ नहीं हो सकता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो व्यक्ति स्त्रियों के क्रीड़ा मृग बन गया है, उनके खेलने का उपकरण बन गया है, और उसने अपने पैर के अंदर संतान की बेड़ी बांध ली है, अर्थात अपने पुत्र को, अपनी स्त्री को ही सब कुछ समझता है। स्त्री उसको जैसे नचाना चाहे, अपने सुख के लिए वो उस प्रकार से उसे नचाती है, और उसका जो बालक है तोतली तोतली भाषा से पप्पा पप्पा कह के उसको परम आनंद की प्राप्ति कराता है। जब वो अपने बालक को हृदय से लगाता है तो लगता है कहाँ स्वर्ग में पहुंच गए। ये हम सबको अनुभव है, मुझे तो अनुभव है इस बात का, मैं इसीलिए कह रहा हूं।
जब छोटा बच्चा होता है अपना, उसको आप जब गले से लगा लेते हो तो ऐसा लगता है बस और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में आनंद। इतना प्रेम, इतना बोध बालक, बिल्कुल जब आपको देखता है और छोटा सा मुस्कुरा देता है और तुतला के बोलता है पप्पा मम्मी, तो ऐसा लगता है बस अगर परमानंद है तो केवल यहीं यहीं यहीं, स्वर्ग है अगर कहीं तो इस धरती पर केवल इसी में है कि अपने बच्चों के, अपने जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक हैं उनके मुख से तुतला के जो बोलते हैं वो हमको संबोधन करते हैं। पहले बार जब शब्द बोलता है तो कितना बड़ा उत्सव मनाते हैं घर वाले कि देखो आज इसके मुंह से पप्पा निकला, मम्मी निकला, लाइक दैट यू नो। सो वी आर ऑल दोस थिंग्स, हम इसके अंदर हैं सब, वी आर ए पार्ट ऑफ इट, वी आर ए पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। तो बड़ी बहुत भयंकर बेड़ी है ये कि किस प्रकार से स्त्रियां पुरुषों को नचा रही हैं और पुरुष स्त्रियों को नचा रहा है। दोनों तरफ से लेना चाहिए। इस प्रकार से यहां पर कभी स्त्री का अपमान ना समझे, कोई स्त्री का अपमान नहीं किया जा रहा है यहां पर कह के। तो जो जैसे पुरुष जो है नाचता है वैसे स्त्री भी नाचती है पुरुष के कहने पर। दोनों ही एक दूसरे से समझना चाहिए हमको। तो इस प्रकार से ऐसे किसी भी हो, कहीं भी समय हो, किसी भी काल में हो, वो मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसका लक्ष्य स्त्रियां हैं और स्त्रियों का लक्ष्य जो है वो पुरुष है कि किस प्रकार से हमको अधिक से अधिक आनंद मिले। तो इस श्लोक में यह कहा जा रहा है कि कहीं कभी मानव के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अपने परिवार में आसक्त है और उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, ऐसा नहीं है विद्वानों की कमी है, लेकिन इनमें भी वही पारिवारिक आसक्ति पाई जाती है। यहां तक कि वृद्धावस्था में असमर्थ होने पर भी, लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया, तो भी ये ज्ञान नहीं हो पाता, तो भी वो इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त रहते हैं। इतना अधिक आकर्षण है इस यौन सुख में और पारिवारिक सुख में कि वो बहुत बड़ी निगड़ितस्य, निगड़ कहा गया इसको। निगड़ का मतलब बड़ी मजबूत रस्सी होती है। तो ऐसे लोग स्त्रियों की हाथ की कठपुतली बनकर और पुनः पुनः संसार के गहनतम अंधकार में अदांत गोभिर विश्राम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, चबे हुए कोई चाब रहे हैं। ऐसी कोई भी योनि नहीं है जिसमें हमको यौन सुख की प्राप्ति नहीं हुई। कुकर शुकर की योनि में भी ये यौन सुख मिलता है और अधिक मात्रा में मिलता है। ऐसा कोई योनि नहीं है कि इस यौन सुख की, और एक बंदर को जितना यौन सुख मिलता है उससे कम नहीं मिलता, उसको कम नहीं मिलता किसी भी प्रकार से आदमी के सुख से। सुख की जो मात्रा है वो वही है सब कुछ, चाहे कोई पशु हो चाहे कोई मनुष्य हो। अपने बच्चों को कलेजे से लगाने में जो सुख की आनंद की अनुभूति होती है वो पशु पक्षियों में भी होती है। अब आगे कह रहे हैं 18वें श्लोक में, ततो विदूरात् परिहृत्य दैत्या दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायणमादिदेवं समुक्त संगैरिषितोपवर्गः। तो फिर क्या करें? बातें तो बहुत सारी कर दी प्रहलाद जी ने, उपदेश तो बहुत दे दिए, तो फिर क्या करना है ये तो बता दो। इसलिए कह रहे हैं अब, ततो विदूरात् परिहृत्य दैत्या, हे दैत्यों, ततो विदूरात्, ततो माने इसलिए, विषय जो विषय भोग हैं उनमें आत्मकेशु आसक्त चित्त जो दैत्य हैं, दैत्येशु दैत्यों में, यहां पर सप्तमी विभक्ति है तो वहां पर संबोधन था दैत्या। तो हे दैत्यों, जो विषय भोगों में अत्यंत आसक्त दैत्य हैं, आसक्त चित्त वाले दैत्य हैं, उनमें संगम विदूरात, उनके संग को विदूरात माने दूर से ही, परिहृत्य माने त्याग कर दो, उनका संग छोड़ दो। विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो तुम लोग। फिर क्या करो भाई? छोड़ दिया, चलो फिर हमारा ध्यान कौन रखेगा? कह रहे हैं फिर आसक्ति किसमें करें? आदि देवम नारायणम, जो आदि पुरुष हैं नारायण, उनकी उपेत, उनकी शरण में लो, उनकी शरण ग्रहण करो। और 100 मुक्त संगई, वही मुक्त संगई जो आसक्ति से रहित हैं, ऐसे महात्माओं के ईशतः अपवर्गः, अभीष्ट उनके अभीष्ट हैं, और अपवर्ग मोक्ष स्वरूप हैं, अर्थात परम गति हैं। नारायण ही
ऐसे जो आसक्ति विहीन है, अनासक्त महापुरुष हैं, उनकी अंतिम गति है, मोक्ष स्वरूप है। उन नारायण की तुम शरण लो। तो आत्मा की एक वृत्ति है हमारी, वो है आसक्ति। हम बिना किसी भी आसक्त हुए नहीं रह सकते, क्योंकि आत्मा एक चेतन वस्तु है और चेतन वस्तु में होता है इच्छा शक्ति, अनुभव शक्ति और क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति का मतलब राग, किसी वस्तु से हमें राग का हो जाना, तो हमें राग तो होगा ही होगा क्योंकि आत्मा की वृत्ति है। अब हमारा ये राग मिसप्लेस्ड है इस संसार के अंदर, अपने परिवार के अंदर हमने इस राग को सीमित कर दिया। तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, तुम इस राग को उठाकर भगवान के चरणों में लगा दो, भगवान में आसक्त हो जाओ, उनकी शरण लो। तो जो विषयों में आसक्त लोग हैं उनसे राग को हटाकर तुम महात्माओं की शरण में चले जाओ, महात्माओं में आसक्त हो जाओ जो अनासक्त हैं। तो जब तुम अनासक्त साधु की शरण लोगे, साधु के पास जाओगे, तो वो साधु ही तुम्हारे मोक्ष का तुम्हारे मोक्ष का विधान करेंगे, क्योंकि वो स्वयं क्या है? मोक्ष स्वरूप है, भगवान। तो भगवान ही जो साधु पुरुष हैं उनकी परम गति हैं। तो भगवत प्राप्ति विष्णुर अनुचरत्वम ही मोक्षम आहुर मनीषिणः। मोक्ष शब्द जो है वो अपवर्ग का मतलब यहां पर है मोक्ष। तो मोक्ष शब्द के 3 अर्थ बताए गए हैं। जो कर्म मीमांसा है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, वैशेषिक न्याय इत्यादि जो हमारे ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, 6 दर्शन शास्त्र, इनके अंदर आत्यांतिक दुखों की निवृत्ति को मोक्ष कहा गया है। ये जो है एक तरफा परिभाषा है, एक स्वरूप है केवल, यह अधूरी परिभाषा है। आत्यांतिक निवृत्ति दुखों की, अर्थात दैहिक, आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक, इन 3 प्रकार के तापों का संपूर्ण रूप से शमन हो जाना, ये आंशिक उपलब्धि है। अभी सुख की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए इसको मोक्ष नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आत्मा एक नित्य वस्तु है, उसका स्वरूप है आनंद। तो जब तक उसको आनंद की उपलब्धि नहीं होगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आत्मा को उसका प्रयोजन प्राप्त हो गया है। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, तो आनंद जो है वही आत्मा की वृत्ति है। आत्मा का स्वतः सिद्ध अधिकार है उस आनंद के ऊपर, परम आनंद के ऊपर। तो जब तक वो आनंद नहीं मिलता, दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति तो ऐसे ही समझो जैसे कि एक व्यक्ति को एनेस्थीसिया दे दिया गया, दर्द से छटपटा रहा था, हमने उसको एनेस्थीसिया दे दिया। अब क्या हुआ? कोमा में चला गया, बेहोश हो गया। तो दुख तो समाप्त हो गया, लेकिन सुख की प्राप्ति तो हुई नहीं। तो ये एक नकारात्मक उपलब्धि है मोक्ष का परिभाषा में। दूसरी परिभाषा जो निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी है वो देते हैं कि स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपनी आत्मा के अंदर स्थित हो जाना। जिस प्रकार आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके, ब्रह्म साक्षात्कार करके, अर्थात हम अपनी आत्मा का स्वरूप भूल चुके थे, उसकी प्राप्ति करना उनके अनुसार अंतिम उपलब्धि है, मोक्ष है। लेकिन वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के स्वरूप को हम भूल गए थे। अब हमें याद आ गया, स्मरण हो गया कि हम आत्मा हैं, तो क्या? व्हाट नेक्स्ट? अभी आनंद नहीं मिला, आनंद के लिए अभी हमने प्रयास ही नहीं किया। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे हमारा कोई मोबाइल खो गया था और हमको मोबाइल मिल गया, तो ये भी नकारात्मक उपलब्धि है। तो मोबाइल के खोने से जो हमें दुख हो रहा था, अब वो दुख नहीं हो रहा है, लेकिन आनंद नहीं मिला, कोई नई चीज नहीं मिली हमको। इसीलिए कहा गया विष्णुर अनुचरत्वम ही मोक्षम आहुर मनीषिण। भगवान के दासत्व को प्राप्त करना, भगवान का दास बनना ही मोक्ष है। क्योंकि जब दास बनेंगे तो भगवान की सेवा करेंगे, और भगवान की सेवा करके हमको सेवानंद की प्राप्ति होगी। और यही आनंद जो है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारी आत्मा का स्वरूप है। तो ये है वास्तविक उपलब्धि। तो इसलिए कहा जा रहा है मुक्त संगैर अशिष्टोपवर्गः।
जो मुक्त पुरुषों की संगति है उसके द्वारा ही हमको मोक्ष का मार्ग मिलता है, परम पद की प्राप्ति होती है। तो भगवान के जो भक्त हैं उनका लक्ष्य जो है उसकी प्राप्ति है, जो आपको भव बंधन से दूर करके और उस आनंद की उपलब्धि करा दे। तो इसलिए तुम लोग अब विषयी व्यक्तियों से दूर हो जाओ, जो दैत्य विषयों में अत्यंत आसक्त हैं उनसे दूर हो जाओ, उनका संग मत करो। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम घर छोड़ दो, ये कह रहे हैं कि तुम उससे किसी प्रकार की अंतरंगता स्थापित मत करो। संग माने सम्यक रूपेण गमनम, वो जो कहे उसको बस सुन लो, मानो मत, सुन लो व्यवहार के लिए, लेकिन मानो तुम साधु की बात, वैष्णव की बात, संग करो वैष्णव का, साधु का। तो इस प्रकार से हम लोग जो हैं आगे बढ़ सकते हैं। ये बात यहां पर कही गई। अब 19वें श्लोक में कह रहे हैं, न अच्युतम प्रीणयतो बहुवा आयासो सुरात्मजः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वात् इह सर्वतः। यहां कह रहे हैं असुरात्मजः, हे दैत्य के पुत्रों, आत्मज माने पुत्रों, ही माने क्योंकि सर्वभूतानाम सभी प्राणियों के आत्मत्वात्, आत्मा होने के कारण, पंचमी भक्ति है यहां पर, आत्मा होने से, आत्मा होने के कारण, यह सर्वतः, यहां पर यह माने यहां पर इस जगत में, सर्वतः माने सब कहीं, सिद्धत्वात् स्वतः सिद्ध होने के कारण, अच्युत प्रीण यतः अच्युत भगवान को प्रसन्न करने में बहु आयास न, बहुत अधिक परिश्रम नहीं होता। अब यदि दैत्य लोग कहें कि भगवान को प्रसन्न करना तो बड़ा मुश्किल होगा भाई, तो कह रहे ना ना ऐसा नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने में परेशानी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो सभी प्राणियों के आत्मा है, वो सभी के हृदय में विद्यमान है। अब जब हमारे हृदय में हमारे सखा के रूप में, हमारे सुहृद के रूप में भगवान स्वयं विद्यमान है, तो फिर उनको प्रसन्न करने में देर क्या है, क्या दिक्कत है? क्योंकि हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो स्वतः सिद्ध है। कोई नया व्यक्ति नहीं है भगवान, कि कोई नया व्यक्ति है उसको हमें जो है प्रसन्न करके और प्रसन्न करना है। तो जैसे पिता पुत्र के बीच में घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं है, होता ही होता है, उसी प्रकार से जो भगवान है और जीव हैं उनके मध्य में स्वाभाविक रूप से घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध को केवल जान लेना है, अनुभव कर लेना है, इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है। जितना परिश्रम अपने परिवार के जनों को प्रसन्न करने में है, उससे अत्यंत कम परिश्रम है भगवान को प्रसन्न करने में। क्योंकि परिवार के 10 व्यक्ति हैं तो 10 की अलग अलग इच्छाएं हैं। पत्नी ये चाहती है, माता ये चाहती है, पिता ये चाहता है, पुत्र ये चाहता है। किसको कैसे प्रसन्न करोगे? एक व्यक्ति एक को करेगा तो दूसरा नाराज, दूसरे को करेगा तो तीसरा नाराज। लेकिन भगवान को एक प्रसन्न करने में कितना आसानी है, कितनी आसानी है भगवान को प्रसन्न करने में, तनिक भी कठिन नहीं, सबसे सरल। क्योंकि केवल थोड़ा सा प्रयास करना है। अभिक्रम नेहा विक्रमा नाशो अस्ति, थोड़ा सा ही, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा सा ही धर्म का आचरण हमको महान भय से हमको मुक्त कर देता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, श्रवण करना, स्मरण करना, विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, केवल भगवान के नाम। और कलयुग में तो विशेष रूप से बड़ा सरल है, ना कोई यज्ञ करना, ना दान करना, ना तप करना। आगे अब 20वें श्लोक में कह रहे हैं, 20 और 21 एक साथ पढ़ेंगे। पारावरेषु भूतेषु ब्रह्मांत स्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेषु महस्सु च गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा एक एव परो ह्यात्मा भगवानीश्वरो व्ययः। यहां पर कह रहे हैं पर अवरेशु, पर माने श्रेष्ठ, बड़ा, अवर माने छोटा। जैसे एक होता ना अवर सचिव, एक
सचिव की पद होती है, सचिव को बोलते हैं सेक्रेटरी, और जो अंडर सेक्रेटरी होता है उसको बोलते हैं अवर सचिव। तो यहां पर कह रहे हैं पर माने श्रेष्ठ, तो उच्च और नीच भूतेषु प्राणियों में, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, सभी प्राणियों में, भूतेषु सप्तमी भक्ति है ना, भूतेषु ब्रह्म अंतः, ब्रह्मा से लेकर, जिनका ब्रह्मा जिनके अंत में है, ब्रह्मांतः, स्थावर आदिशु, ब्रह्मा से लेकर स्थावर योनि तक। स्थावर योनि कौन सी है? वृक्ष इत्यादि। तो चेतन जो प्राणी है वो, उसमें सबसे नीचे जो योनि है वो है स्थावर योनि। उसके बाद फिर तिर्यक है, पशु पक्षी कीट पतंग, उसके बाद फिर मनुष्य है, फिर देवता है। 4 प्रकार के ये जो शरीर ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, तो उसमें स्थावर योनि सबसे निम्न मानी जाती है, जहां पर चेतना का विकास जो है बहुत अल्प मात्रा में होता है, वो ढका होता है बिल्कुल। तो अचर योनि, स्थावर माने जो स्थित रहता है ऐसे वृक्ष इत्यादि में, और भौतिकेशु जो 5 महाभूतों से बनी हुई हैं ऐसी वस्तुओं में, तथा विकारेशु सभी विकारों में। विकार क्या है? महत्त्व के अंदर विकार आता है तो अहंकार बनता है। अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। फिर उस तामसिक अहंकार से 5 महाभूत और 5 तन मात्रा होती हैं। ये सब विकार है, प्रकृति के अंदर जो विकार उत्पन्न हुए हैं। उसी प्रकार से जो 3 गुण हैं वो भी विकार हैं प्रकृति के। तो विकारों में, भूतेषु माने 5 महाभूतों में, अथ और फिर महत्सु महत तत्व में भी सबसे ऊपर चले गए, क्योंकि प्रकृति में जब विकार आता है चिन्मय क्षण से भगवान के, तो सबसे पहले महत तत्व की उपलब्धि होती है। महत तत्व में विकार आता है तो अहंकार बनता है। अहंकार में तामसिक अहंकार बनता है जब, तो तामसिक अहंकार से 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा उत्पन्न होते हैं। राजसिक अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय उत्पन्न होती है, और सात्विक अहंकार से मन और 10 इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न होते हैं। ये सब विकार कहलाएंगे। तो यहां पर कह रहे हैं कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े सभी प्राणियों में, नंबर 1। नंबर 2, सभी वस्तुओं में, भौतिकेशु जो 5 महाभूत से बनी हुई हैं उन वस्तुओं में। नंबर 3, भूतेषु 5 महाभूतों में। नंबर 4, विकारेशु अर्थात जो उनके विकार हैं तन्मात्राओं में। और महत तत्व में, महत्सु माने महत तत्व में। फिर आगे कह रहे हैं गुणेशु, गुणों में, सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं। उसके बाद च गुण साम्य, और गुण की साम्यावस्था में। गुण की साम्यावस्था मतलब जब प्रकृति के अंदर किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती, अर्थात प्रलय के समय प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम साम्यावस्था को उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती प्रलय के समय में। तो कह रहे हैं प्रलय में तथा गुण व्यति करे, और जब गुणों के अंदर विकार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जब भगवान ईक्षण करते हैं तो प्रकृति के अंदर विकार हुआ, मतलब गुणों के अंदर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जो हैं ये एक समान नहीं रहे। सत्वगुण बढ़ गया, रजोगुण बढ़ गया या तमोगुण बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में, अर्थात सृष्टि होते समय, सृष्टि के समय में परह, और इस सृष्टि होने से और इस प्रलय से अत्यंत परे, बहुत सारी चीज आ गई यहां पर। जो सृष्टि तत्व सुने हैं वो तो समझ में आ रहा होगा सबको। तो इन सृष्टि और प्रलय से जो परे हैं वे एक एव, वे एक ही जो अव्यय हैं, अविनाशी हैं, ऐसे परमात्मा, आत्मा माने परमात्मा, भगवान, वही क्या है? ईश्वर, सर्वनियंता हैं। वही एकमात्र विराजमान है, सबसे परे। उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो जो कुछ भी दिख रहा है वो सब उन्हीं की सत्ता के कारण है।
जितने भी विकार हैं, जितना भी सब कुछ है, सब कुछ उन्हीं की माया है, सब भगवान की ही। वो सर्वत्र उपस्थित है। यहां तक कि जो जड़ वस्तुएं हैं उनके अंदर भी, जैसे मेज है, इस मेज के अंदर भी वो उपस्थित है भगवान। नरसिंह भगवान जो उत्पन्न हुए थे ना खंबे को तोड़कर, तो खंबा तो स्थावर भी नहीं है, खंबा तो जड़ है। तो जड़ और चेतन, इन दोनों वस्तुओं के अंदर भगवान जो है हमेशा वर्तमान है, सर्वत्र वर्तमान है। ये जो है कथा इसलिए बताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना लगे उनको कि भगवान बहुत दूर की वस्तु हैं, हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो दैत्य बालकों से कह रहे हैं कि तुम सोचते हो कि भगवान को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं ना ना, ऐसा नहीं है, वो तो हर जगह है, हमारे प्रियतम है, हमारे अंतरात्मा है, जो भी हमको दिख रहा है वो सब उन्हीं की सत्ता है, उन्हीं के अंदर सब उन्हीं का स्वरूप है। तो सबके अंदर तो वो विद्यमान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ तो ब्रह्म ही है। भगवान ने गीता में जैसे कहा, मया ततम इदम सर्वम, सब कुछ तो मैं ही हूं, ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा है, ब्रह्म की प्रतीक्षा भी मैं ही हूं। तो उनके अतिरिक्त तो और कोई विकल्प है ही नहीं। तो ऐसे भगवान जब सर्वत्र स्थित हैं तो उनकी जो उपासना है, उनको जो प्राप्त करना है, उनको जो प्रसन्न करना है, वो मुश्किल कैसे हो सकता है। तो उनका ये संशय नष्ट हो जाए कि भगवान को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं कि तुम भगवान की आराधना करो, उनको प्रसन्न करने में कोई श्रम नहीं करना पड़ता। संसार की कोई भी वस्तु चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, सब में एक भगवान ही भगवान भरे हैं। वो व्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं। बड़ी विशेष रूप से ये बातें बताई जा रही हैं यहां पर। अब 22वें और 23वां श्लोक भी एक साथ पढ़ना पड़ेगा। कह रहे हैं, प्रत्यगात्म स्वरूपेण दृश्य रूपेण च स्वयं व्याप्य व्यापक निर्देश्यो हि अनिर्देश्यो अविकल्पितः केवलानुभवानंद स्वरूपः परमेश्वरः माययांतरहितैश्वर्य ईयते गुण सर्गया। बड़ी दार्शनिक तत्व हैं इस 22वें और 23वें श्लोक में। तो हम लोग इसका एक बार अनुवाद तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका जो विश्लेषण है वो हम अगले सत्र में ही कर पाएंगे ठीक प्रकार से। यहां पर कहने प्रत्यग आत्मस्वरूपेण। प्रत्यग, प्रत्यग का मतलब है अंतर्यामी, भीतर, प्रत्यक भीतर। आत्मस्वरूपेण, आत्मा के रूप में है भगवान, अंतर्यामी के रूप में, और स्वयं दृश्य रूपेण है, और बाहर दृश्य के रूप में है, जो दिखाई दे रहा है। तो अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, क्योंकि व्याप्य व्यापक, वो व्याप्य भी हैं और व्यापक भी हैं। और निर्देश्य अर्थात उनको निर्देशित भी किया जा सकता है, और वो अनिर्देश्य भी हैं, उनको निर्देश भी नहीं किया जा सकता, कल्पनातीन है, अविकल्पित है। परमेश्वर हैं, अद्वितीय हैं, ज्ञान के स्वरूप हैं, आनंद के स्वरूप हैं। गुणों की सृष्टि करने वाली जो माया है उसके द्वारा वो अपने ऐश्वर्य अंतर्हित हो, अपने ऐश्वर्य को छिपाए हुए हैं। ऐसे हैं वह भगवान। तो हम लोगों ने इसका एक बार अनुवाद श्रवण कर लिया, लेकिन अगले सत्र में हम इसको विशेष रूप से 22वें श्लोक से ही उसको आरंभ करेंगे। आज हम 21वें श्लोक पर ही यहाँ विश्राम लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।